तो कैसे हैं आप सभी। मैथ वाइज के इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग देखने वाले हैं कि बहुलक कैसे निकाला जाता है। क्लास 10 का मोस्ट VBI क्वेश्चन है ये। अगर आप आज की इस वीडियो को पूरी तरह से देख लेते हो तो कंफर्मली 5 नंबर तो फिक्स होना है। जैसे पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि माध्य कैसे निकालना है, तो आज की हमारी जो कहानी चलेगी कि बहुलक कैसे निकालनी है। ठीक है, और फिर नेक्स्ट वीडियो में आएगी कि माध्य कैसे निकालनी है। माध्य, माध्यक और बहुलक इन तीनों में से कोई एक ना एक पूछेगा ही आपके क्वेश्चंस में, ये तो निश्चित है यार। तो आज चलो हम लोग देख लेते हैं कि बहुलक कैसे निकाला जाता है। तो सबसे पहले ध्यान रखना, तुम्हारे सामने कुछ क्वेश्चंस इस तरह से दिया रहेगा। ठीक है, जैसे निम्नलिखित वर्णन का बहुलक निकालें, यानी कि निम्नलिखित वर्णन का क्या निकालना है बच्चा, बहुलक निकालना है। यानी बहुलक निकालने के लिए आपके पास क्या दिया रहेगा, इस तरह से कुछ क्वेश्चंस दिया रहेगा। आपको क्या करना है इसमें, तो सबसे पहले ये देखना है कि बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है, यानी कि बहुलक निकालने के लिए किस कॉन्सेप्ट का यूज करने वाले हैं हम लोग। यानी कि हमारे पास फॉर्मूला जो होगा वो क्या होने वाला है। तो देखो बहुलक निकालने के लिए फॉर्मूला है तुम्हारे पास L प्लस F1 माइनस F2 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और N2 में क्या कर दिया है H। अब आपको यहां पे ये पकड़ना है बच्चा कि यहां पे L क्या है, F1 क्या है, F0 क्या है, F2 क्या है, H क्या है। अगर इसकी जानकारी आप ले लेते हो तो ये इजीली, बहुलक तो सबसे आसान होता है। माध्य, माध्य और बहुलक इन तीनों में बहुलक निकालना सबसे आसान है। तो यहां पे बात किया जाए तो सुनो, L क्या होगा वो सुनो। देखो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, ये जो तुम्हारे सामने दिखाई पड़ रहा है ना, ये वाली जो, इसमें देखो बहुलक वर्ग जो होगा। अब ये बहुलक वर्ग किसको बोलेंगे, तो सबसे बड़ी बारंबारता जो होगा, सबसे बड़ी बारंबारता जो होगा उसको बोला जाएगा बहुलक वर्ग। जैसे इसी में अगर बात करें तुम्हारे सामने तो क्या है, देखो वर्ग अंतराल और यह है बारंबारता। बारंबारता में सबसे बड़ा कौन है, देखो 20, 30, 50, 40, 10 सबसे बड़ा यहां पे है ये वाला। तो ये जो आपके पास बॉक्स दिखाई पड़ रहा है, ये वाला बॉक्स, इसके इर्द गिर्द घूमेगा सारा गेम, यानी कि सारा जो होगा इसी बॉक्स के इर्द गिर्द घूमेगा। यानी कि सबसे पहले एल क्या होगा, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। देखो यह है तुम्हारा बहुलक वर्ग। अब बहुलक वर्ग में देखो क्या है, 16 है निम्न सीमा और ये उच्च सीमा है 20। तो एल क्या होगा, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। तो एच क्या है, तो एच है तुम्हारा वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल बोले तो ये दो देख रहे हो तुमने, निम्न सीमा और उच्च सीमा, इन दोनों के बीच का अंतर कितना का है, इसको बोला जाएगा एच। उसके बाद F1 बहुलक वर्ग की बारंबारता, ये जो तुम्हारा बहुलक वर्ग है इसकी बारंबारता कितनी है, इसको बोला जाएगा F1। उसके बाद F0 बहुलक वर्ग की पूर्व की बारंबारता, यानी कि जो बहुलक वर्ग है इससे पहले कौन सी बारंबारता आया, तो 30, तो ये हो जाएगा तुम्हारा F0। ठीक है, उसके बाद F2 क्या होने वाला है, F2 होगा बहुलक वर्ग के बाद वाली बारंबारता। बहुलक वर्ग तुम्हारा 50, इसके बाद की बारंबारता है 40। क्लियर हुआ कहानी। यानी कि सबसे पहले तुम L, F1, F0, H ये सब लिख लेना। तो सबसे पहले अगर बात बोला जाए तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, L। L कितना है बच्चा, तो L किसको बोलते हैं, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। देखो ये है तुम्हारा बहुलक वर्ग। बहुलक वर्ग पहचानना कैसे, ये मालूम हो गया ना, ये बारंबारता सबसे बड़ा जो होगा उसको बहुलक वर्ग बोला जाएगा। अब यहां देखो यह है तुम्हारा बहुलक वर्ग। इस बहुलक वर्ग में निम्न सीमा कितना है, तो ये रहा। तो निम्न सीमा को लिख दो सबसे पहले 16। आगे बढ़ो, दूसरा तुम्हारा है H। H किससे बोला जाएगा बच्चा, तो देखो H बोला जाता है इन दोनों के बीच का अंतर। तो 16 और 4 20, यानी कुल मिला के 4 हो गया तुम्हारा H। फिर क्या है F1। F1 किसको बोलेंगे, F1 देखो बहुलक वर्ग की बारंबारता, ये तुम्हारा है बहुलक वर्ग, इसकी बारंबारता कितनी है, तो हो गया तुम्हारा 50। क्लियर है कहानी। आगे देखो, उसके बाद है F0। F0 किसको बोला जाएगा, तो F0 होता है बच्चा बहुलक वर्ग के पूर्व की बारंबारता। बहुलक वर्ग तुम्हारा है 50, इसके पूर्व कितना है 30, हो गया। उसके बाद F2 कितना होने वाला है बच्चा, तो F2 बहुलक वर्ग के बाद की बारंबारता। बहुलक वर्ग कितना है तुम्हारा, ये 50, इसके बाद कितना आ रहा है, तो 40। हो गया कहानी क्लियर। अब तुम्हारे पास जो फॉर्मूला है उसको पे पुट कर दो। ठीक है, जो भी फॉर्मूला इस पे पुट कर दो। तो है कितना तुम्हारे पास, तो देखो बहुलक बराबर तुम्हारे सामने दिया हुआ है, देखो L, तो L की जगह कितना है 16। क्लियर, प्लस है, प्लस दे दिया हमने। उसके बाद देखो F1 माइनस F0। F1 कितना दिया हुआ है 50,
तो ऊपर में लिख दिया हम 50 और माइनस में F0, F0 कितना है 40 बट्टा फिर देखो 2F1, F1 कितना दिया हुआ 50, 250 माइनस कितना है F0 कितना बच्चा, तो ये है 40 माइनस फिर कितना है F2 कितना है F0 रे बच्चा 30 है, F0 है 30, ये होगा तुम्हारा 30। उसके बाद F2 कितना दिया हुआ है, तो F2 है 40। उसके बाद क्या बच्चा गुने H की जगह पे कितना है 4। हो गया क्लियर। अब इसका सॉल्यूशन निकाल लो केवल फटाफट। तो बताओ कितना हो जाएगा, ये हो गया 16 प्लस ये देखो 50 में से 30 जाएगा, बच गया 20। यहां पे आगे कहानी अगर लेके चले तो ध्यान देना, 50 दूना 100 और 40 30 70, 70 में से 100 में से 70 जाएगा तो बच गया ऊपर में 30 गुने हो गया 4। अब यहां पे इसकी सॉल्यूशन बता दो फटाफट कितना हो जाएगा, 16 जस के 10 छोड़ दो प्लस यहां पे देखो ये हो गया तुम्हारा 3/2। अगर इसको कैंसल आउट करेंगे तो बताओ कितना हो जाएगा, या 4 दूना कितना हो जाएगा ये 8, तो 8/3 है, तो 8/3 कहानी समझो, 3 से 8 में भाग दे दो, कितना पॉइंट आ रहा है तुम्हारे पास फटाफट। तो देखो इसका आ जाएगा तुम्हारा 2 बार में लगाओगे 6 आ जाएगा बच्चा 2, ठीक है, एक पॉइंट दे दे 0 आ जाएगा, 6 बार में फिर आ जाएगा तुमको 18 बच जाएगा 2, यानी कि 2.6 कुल मिला के 2.6 रिपीटेशन करेगा। तो बताओ इन दोनों को आपस में ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा, 16 2 18, 18.66 लगभग में ये हो जाएगा तुम्हारा इसका बहुलक। क्लियर है कहानी। तो इस तरह से निकाले जाएंगे तुम्हारे पास बहुलक। तो क्या करना है बहुलक निकालने के लिए, जो क्वेश्चन होगा तुम्हारे पास उस क्वेश्चन में क्या ढूंढना है तुमको, तो बहुलक वर्ग, इसको बोला जाएगा बहुलक वर्ग, सबसे बड़ी बारंबारता जिसको बोलेंगे उसको। और उसके बाद जो जो चीजें बोला जा रहा है सब पटापट निकाल के रख दो और फिर इस फार्मूला पे लगा दो, तुम्हारे सामने निकल के आ जाएगा बहुलक। क्लियर है कहानी। चलो समाप्त हो गई बहुलक की लीला। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।